मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइस बच्चे आके ट्यूशन पढ़ रहे थे अपनी मम्मा से। आपने देख लो पूजा लगी है उसको पढ़ाने के लिए। एयरपोर्ट और ये अक्षत का एयरपोर्ट है और पूजा लगी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप देख लो ऊपर रूम में जाके भी बेड बनाता हूँ। और जब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ना अक्षत बीच में आता है। आपने देखा ना अक्षत की आते। तो गाइस अभी ना सब्जी में भी तड़का लग रहा है क्योंकि पूजा ने आते पहले बच्चों को होमवर्क वगैरह क्लियर करवाया है। और मैं भी जा रहा हूँ मार्केट से घर का सामान वगैरह लेकर आता हूँ। ये मेरा है एयरपोर्ट, तो पापा ने कनेक्ट किया है, मैंने किया डिस्कनेक्ट। तो हम जाएंगे मार्केट। ये पहनो, जीन्स पहन के जाना। जीन्स ना जीन्स नहीं पहनो, वो बहुत ठंडी वाली है। मैं घर में मैं सर्दी नहीं हूँ, मैं गर्मी हूँ। तो तू पहन ले इसको। अभी गर्मी ये नहीं पहनती, सर्दी ये पहनता है। बेटा अभी आके उतार देंगे ना मार्केट में। ऐसे थोड़ा जाएगा कच्छा पहन के, निक्कर पहन के चल। अच्छा लगेगा? नहीं बेटा ये पहन ले। नहीं गंदा लगेगा। पहन ले यार बाबू। तो जैसे इसके पंगे अभी ना ये 2 घंटे ड्रामे मार के बाद में पहन भी लेगा। और कल इसको मैंने एयरपोर्ट लेके दिए थे ना, तो इसको मैंने बोला था मेरा कहना मानेगा। बोला हाँ एयरपोर्ट लेना है, कहना माना को छोड़े एयरपोर्ट है। चल पहन फिर चलते फिर फटाफट। तो देखो पहन भी रहा है। पहले ये बहुत ऐसा करेगा, तंग करेगा, बाद में कहना मानता अच्छा बच्चा है। नहीं मानता, कल मानते कहना। चल चल चल। हम पहुंच गए हैं मार्केट। आजकल अक्षत काम कर रहा है गाइस। थैंक यू बाबू, थैंक यू यार। तो गाइस देखो अक्षत काम कर रहा है और धूप बहुत ज़्यादा गाइस। तो ये क्या कर रहा है? नहीं खा रहा। ये मेरा एक लाख था, ये मेरा। देख लो गाइस अक्षत अपने लिए पहले चीज लेके आ जाता है। यहाँ पे बन चुकी है एकदम ठंडी ठंडी लस्सी। तो गाइस अक्षत बोल रहे हैं मम्मा को खिलाऊंगा और निकाल के खुद खा जा रहा है। तो गाइस जैसे गर्मी आ गई ना, तो आजकल चाय थोड़ा सा अवॉइड कर दी है। पूजा बोल रही सब जगह लस्सी वगैरह पियेंगे, तो दही लाते हैं आजकल। वही लेने में गया था दिन में अभी, तो दही लेकर आए हैं, तो लस्सी बना के पी गई है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। यम्मी। तो गाइस मैं खिला रहा हूँ पापा को इसके साथ। इतना सा खिलाया वो इसने मेरे को। कुछ ने नहीं पूछा है, ना पूजा ने किसी ने, कि मैं तो अपने लेके नहीं आता ये चीजें। किसी ने नहीं पूछा आज मेरे को। तुमने भी नहीं पूछा है। बोला तो तब से वो पीछे बस कर लो ना। आपू ने पूछा मैंने नहीं खाना, मेरा पेट भर आता है, तुम भी ऐसी हो। हाँ तो क्या है, तुम दो ना मेरे को। गाइस मांग के खाया जाता है इनसे। मैं ना अभी भी उठाऊं, थोड़ा रेस्ट करके उठाऊं, क्योंकि आजकल क्या है कि दिन में गर्मी ज़्यादा हो गई है ना, तो काम एक तो थकावट बहुत हो जाती है। तो जैसे मैं घर पे आता हूँ ना, तो फिर बस थोड़ी देर बाद ही ना मेरे को हल्की हल्की नींद सी लगती है ऐसे। फिर मैं सो गया आज। एक्चुअली 2-3 दिन से सो रहा हूँ। अब आजकल लगता है गर्मियों में ऐसे ही हाल हो गया। लेकिन आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात क्या है कि नींद नहीं आती मेरे को, और दिमाग में चलता रहता है एक ही बात कि अब वीडियो बनानी पड़ेगी, अभी उठ के वीडियो बनानी है, अभी वीडियो बनानी है, क्या बनाना है। तो मतलब ना जो ब्लॉगर होते हैं ना, उनकी लाइफ में नींद उड़ जाती है वैसे देखा जाए। मैं सुना था पहले, लेकिन अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन कोशिश है कि इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका फल आप लोग दे दो यार। तो बस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो गाइज़ अभी आ चुके हैं इवनिंग टी ब्रेक। जैसे कि आप बाहर मेरा थंबनेल देख कर ही अंदर आए हो कि कौन सी चीज़ जो है, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे मिल चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरा घर है ना, जिसको आप देखते हो, ये एक्चुअली मैंने अपना होम लोन से ही, मतलब जो भी इसका शुरू करवाया था, और होम लोन से ही सब कुछ हो रहा था इसका। तो इसकी ना प्रधानमंत्री की जो सब्सिडी आती है ना, उसका काम कम से कम 3 साल, मतलब कि 2 साल से अटका हुआ है। क्योंकि एक तो घर धीरे धीरे बनाया हमने, पैसे तो इतने होते नहीं है ना मिडिल क्लास फैमिली में। तो कुछ पैसा सरकार ने दिया था, मतलब बैंक ने दिया था, कुछ पैसा मैंने अपने पास से लगा के धीरे धीरे मतलब बना रहा था। तो फिर जब मैंने 2-3 बार ना उसका जो क्लेम किया था वो वापस आ गया। तो बस इसी चक्कर में अभी जाके मेरे को ना वो सब्सिडी का जो है ना, मतलब फाइनल में पहुंच गया है। 4 स्टेप पे है, 5 स्टेप होते हैं इसके, तो 4 में है अभी। तो बस मतलब ये रिलीज़ हो चुकी है सब्सिडी और आ जाएगी। तो इससे मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ पैसा एक साथ मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी ना रखिए। बस ये है कि वो जो पैसा है ना, उससे ना इंटरेस्ट कम हो जाता है, यानी कि मेरी जो इंस्टॉलमेंट्स बनी है ना, उसमें कुछ पैसे कम हो जाएंगे। तो यही मेन मतलब जो बात हुई है इतने देर बाद। और मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी मतलब कि रिलैक्स मिल जाएगा इससे थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, कई चीज़ें होती हैं। तो बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको बातें बैठ के समझाता हूँ कि जो होम लोन का प्रोसेस भी जो है ना, वो भी आपको मैं समझाऊंगा क्या।
पता ही है कि ये जो हमारे फैमिली ब्लॉग है, तो फैमिली में जो कुछ होता रहता है ना वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी जो सब्सिडी जो है ना रिलीज़ हुई है वहाँ से, तो थोड़े दिनों में उसका पैसा वगैरह जो भी है ट्रांसफ़र हो जाएगा बैंक में, उसमें कुछ किस्तें कम हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ना मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा होम लोन के बारे में बता दूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे को नॉलेज है ना मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ, ताकि आपको ना उस चीज़ का कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, जब भी आपने होम लोन अप्लाई करना ना, ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, खास करके हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग, कि ना बाहर से भी कहीं ना कहीं से कोई प्राइवेट लोन या कुछ मोबाइल फाइनेंस कराया हो, कुछ भी हो, तो उसी के साथ ना अपना होम लोन भी लगा देते हैं कि चलो यार होम लोन भी अप्लाई कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनका जो क्राइटेरिया है ना उसमें हमारे ना नंबर कम हो जाते हैं, ऐसे कि वो बोलते हैं कि जितनी आपकी सैलरी है उसमें से कुछ पैसा तो पहले से आपका कट रहा है, तो उसके चलते फिर वो आपने जो सोचा होता है ना, जितना लोन सोचा होता है ना, उतना नहीं मिल पाता आपको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये गलती नहीं करनी है। जब भी होम लोन अप्लाई करना है आपने, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा लोन वगैरह नहीं रखना है, तभी आप उसको मतलब अपना लोन को अप्लाई कीजिए, तो उसमें आपके काफ़ी मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, कि जब होम लोन हम अप्लाई करते हैं होम लोन, तो उसमें क्या होता है कि ना आपने जितना सोचा होता है और जो सोचा होता है ना उतना पैसा मिल जाए ये उम्मीद मत रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वैल्यूअर वगैरह आते हैं आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डालने ना, वो कम ज़्यादा कर देते हैं। कई बार तो हो जाता है कि चलो जितना आपने सोचा उतना पैसा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए भी कम से कम आपको थोड़ा बहुत पैसा, मतलब थोड़े जितने भी आपने जिस हिसाब से आपका सोचा हुआ है ना, थोड़े पैसे अपने पास जरूर रखिए। उससे क्या होता है कि आपको ना एकदम फिर मतलब ज़्यादा मतलब कि वो नहीं होता कि यार क्या करूँ है ना, थोड़ा पैसा रख के ही चलिए। मान लो कि अगर आपको 20 लाख चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 16 लाख ही मिलेगा, 4 लाख का इंतजाम मेरे को खुद से करना है। और दूसरी बात, एक दो बैंक्स वगैरह में घूम लीजिए। आजकल तो मतलब कई तरह की प्राइवेट बैंक के भी हैं जो मतलब आसानी से, तो मैंने भी प्राइवेट बैंक से ही करवाया ताकि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो गया था वहाँ पे। और ये घर जो आप देखते हो ना, ये सब बैंक की ही मतलब की प्रॉपर्टी है, मतलब कि अभी धीरे धीरे हम उसको चुकाएंगे तभी ये अपना बनेगा। तो ये नहीं कि इतना बड़ा घर मेरा अपना है, अभी भाई ये बैंक का है। बस इसीलिए आपको पता है कि मैंने ये यूट्यूब पे काम क्यों शुरू किया, कुछ बेटों को लेके, कुछ ये कि चलो यार अगर 4 पैसे आएंगे, ये भी किस्तें कुस्तें खत्म हो जाएंगी। तो बस यही आपसे मैंने साझा करना था कि अगर आप भी कुछ अप्लाई करोगे, कभी कुछ चाहते हो कि हम कुछ बैंक से लें या कुछ भी करें ऐसा वैसा, तो बस थोड़ा सा मतलब सावधान रहिए। कई बार ऐसा होता था कि मेरे 1-2 बार पैसे एक्चुअली डूब गए थे, मेरी बल्कि 2 बार पैसे डूबे हैं। इसी करके मैंने बहुत मतलब घूम फिर के पता करने के बाद ही जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया कि आपने भी ऐसे ही करना कि अपने पास थोड़े से पैसे रख के ही काम करना। और सबसे पहली बात कि आप अपने लोन जितने भी छोटे लोन है ना वो सारे खत्म कर लीजिए। बाकी ज़्यादा जानकारी बेहतर आपको बैंक भी दे देगी, लेकिन बैंक वाले भी क्या करते हैं, कोई और भी जो होते हैं ना वो अधूरी जानकारी देते हैं। जैसे कोई हम कहते हैं ना कि किसी को बाहर से आदमी को बीच में डाल लें, तो वो भी अधूरी जानकारी देंगे। उनको होता है कि चलो यार कस्टमर मेरे पास आए ना, ये कहीं जाए ना, वो पूरी जानकारी देते हैं। वो तब बोलते हैं, एक तरफ आपको बोल देंगे आपको इतना पैसा मिल जाएगा, बट बाद में क्या बोलेंगे, नहीं यार इतना नहीं मिल पा रहा, आपको इतना मिल पा रहा है। ये मेरे साथ खुद हुआ था, और एट ए टाइम मेरे को फिर एकदम मतलब कि 1.5 से 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ा। वो बहुत मुश्किल होती है उस टाइम पे, क्योंकि आपने किसी को एडवांस दे दिया होता है। तो अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा भी मेरे को लगता है कि आपको मतलब गाइडेंस मिली है, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। फिलहाल ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग चैनल है, फैमिली ब्लॉग है, लेकिन हमने अपनी फैमिली का ही एक जो पार्ट है वही आपको बता रहा हूँ कि हमने जो भी कुछ किया और उसमें क्या कुछ किया। तो बस इसी के साथ ही अब बाकी आपको ब्लॉग दूसरे ही मिलेंगे, जैसे रेगुलर चलते रहते हैं। यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। तो गाइस आज खाने में है दाल और चावल, साथ में चटनी। तो फटाफट कर लेते हैं डिनर। सो गाइस डिनर वगैरह हमारा हो ही गया है, और बस आज के ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, और आपसे मिलेंगे हम कल। क्या होगा तो बैटरी खत्म होगी, बैटरी ऑन करो। ओहो बैटरी खत्म हो गई है। हाँ ये रोबोट पी तो बैटरी ऑन होगी। हाँ। तो गाइस बस आज के ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, आपको मिलेंगे कल। और कल का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कल हम कहीं जाने वाले हैं। बस तबियत ठीक रहे। वो आप कल का ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ तबियत अगर ठीक रही तभी जाएंगे। मेरे सर में भी दर्द हो रही है, पूजा भी दर्द। एक मिनट, तो गाइस एक यहाँ पे लगा है एक Nokia वाईफाई, और दूसरा वाईफाई भी लगा दो, जियो लगा दो वाईफाई। तू मेरी जिंदगी में वाईफाई लगा अब। हाँ। तो गाइस फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, और आपको मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय 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 गाइस। बाय गाइस, दिख रहा है ना सबको? बाय गाइस, बाय 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 गाइस।